अपनी लास्ट वीडियो में जब मैंने स्नोटा पोस्ट की कुछ वॉचेस रिकमेंड करी थी, तब मैंने कहा था कि उस जो स्नोटा पोस्ट से मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जो प्रिसिजन है, क्वालिटी है, जो देखने में लग रही हैं, क्या उतनी है भी हैं कि नहीं, तो मुझे भी वो मंगवा के जो है चेक करना पड़ेगा। उस वीडियो के रिलीज़ से पहले ही मेरे पास जो है ये वॉच, जो फील्ड वॉच है वो आ चुकी थी और तकरीबन आज 2 हफ्ते हो चुके हैं इस वॉच के साथ। जो मेरा एक्सपीरियंस आएगा, मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो, मज़ा आ गया। जो क्राफ्टमैनशिप का लेवल है वो दिखता है इस घड़ी के अंदर। इवन जब मैं अनबॉक्स कर रहा था, मुझे तब भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ सरप्राइजिंग देखने वाला हूँ। और क्या है कहानी इस घड़ी की, आज बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। डायमेंशंस भी इस वॉच को बहुत अच्छे दिए गए हैं। 40 mm का डायमीटर और 46 mm की केस लेंथ है। एकदम मेरे हिसाब के एकदम कॉम्पैक्ट और बढ़िया। इस वॉच में 20 mm का स्ट्रैप दिया गया है, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। मैक्सिमम अगर आप रेगुलर भी पहनते हो तो आपका 1.5-2 महीने निकल जाएंगे। अगर आप ओकेजनली पहनते हो तो 7-8 महीने तक आप इसको खींच सकते हो। इस प्राइस रेंज में ये जो कलर कॉम्बिनेशंस ऑफर करे हैं स्नोटा ने, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब जो स्ट्रैप है डायल को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यार, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बहुत कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो फील्ड वॉच बनाने के लिए मतलब मशहूर हैं, वो भी इतना ध्यान नहीं देती डिज़ाइंस पे, फिर भी देती हैं, कलर कॉम्बिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देती। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि इस बजट में होने के बावजूद भी स्नोटा ने ये बहुत अच्छे जो है कलर मैक्रोस जो है सिलेक्ट करें अपनी वॉचेस के लिए। इनफैक्ट जो दूसरी भी फील्ड वॉच आती हैं जो सिमिलर डिज़ाइंस की हैं, वो उनके भी कलर कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं जो पोस्ट सीरीज़ की हैं। हालांकि टाइमेक्स और कैसियो की भी दूसरी वॉचेस हैं जो एंट्री लेवल जो है वो फील्ड वॉच जैसे स्टाइल जैसी वॉचेस हैं, उनमें भी कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलता जो इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपकी वॉच का स्ट्रैप 50% आपकी वॉच है, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मुझे चेंज तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस पर ऐसा वाला ही कोई स्ट्रैप लगाऊंगा। जिंक एलॉय का केस है तो काफ़ी लाइट वेट केस है। अब मेरे लिए ये कि मेरे को थोड़ी मतलब ऐसा पकड़ने में थोड़ी हल्की लगती है, तो थोड़ी सी ना मतलब सस्ती फीलिंग आती है। लेकिन देखो उससे मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिनिशिंग है वो इतनी बढ़िया है कि कोई देख के कह नहीं सकता कि आपने कोई सस्ती वॉच पहन रखी है। लोग एक बार को मतलब डाउट में ही रहेंगे कि कितने की वॉच है, लेकिन सस्ती तो नहीं लगती फॉर श्योर। फिनिशिंग इतनी बेहतरीन है कि वो चीज़ यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाती है। ये जो मैट सी फिनिशिंग दे रखी है इस वॉच के केस पे, ये मतलब स्नोटा ने सबसे अलग काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी फेमस सीरीज़ हैं जिन्होंने अपनी फील्ड वॉच में ऐसी जो फिनिशिंग दे रखी है। कुछ फेमस सीरीज़ में आपको नाम बताता हूँ, जैसे हैमिल्टन की खाकी है, सेको की SRPG सीरीज़ आती है, वो भी फील्ड वॉच है ऑटोमेटिक, और साथ में टाइमेक्स के एक्सपेडिशन, काफ़ी फेमस सीरीज़ हैं ये। तो इनमें भी आपको बहुत से ऐसे वॉच मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको ऐसी मैट सी फिनिशिंग आपको मिलेगी, डार्क सी ना। तो ये देखने में ना एक प्रॉपर फील्ड वॉच एस्थेटिक है जो यहाँ पे स्नोटा ने पुल की है। वॉच को देखते ही पता लग रहा है कि मिनट्स एंड आवर्स की नीडल के ऊपर जो है उन्होंने ल्यूम दिया हुआ है। लेकिन मैंने वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके अंधेरे में मैंने वॉच को चेक किया, एंड मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसके डायल पे ल्यूम निकलेगा, और ल्यूम था। मतलब मैं पहली अगर मुझे ल्यूम ना देते ना, मैं तब भी बहुत खुश था। इन्होंने डायल के ऊपर भी ल्यूम दे दिया जो कि ठीक ठाक है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से ना ये भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं नॉर्मली वॉच में ज़्यादा गलतियाँ निकालता नहीं हूँ, और इस केस में ज़्यादा मैं निकाल भी नहीं सकता। लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि अगर आप किसी वॉच को देखो तो आप जज कर पाओ कि हाँ यार ये एक अच्छी वॉच का फीचर है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इसमें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि यार स्नोटा इतनी पुरानी कंपनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी नीडल्स की अलाइनमेंट आर मार्केस के साथ प्रॉपरली है नहीं। सेकंड की नीडल जो है वो कहीं ना कहीं मिस होती है। तो यार ये एक पहला मुझे लगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, इसमें डेट की विंडो नहीं है यार। मतलब अब बहुत सारी वैसी फील्ड वॉचेज़ हैं जिसके अंदर जो है वो डेट विंडो जो है वो नहीं देती। एटलीस्ट डेट विंडो जो है स्नोटा प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी चीज़ मुझे ये लगी कि सेकंड्स की नीडल के अंदर, अब ये ऑप्शनल है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छी वॉच में ये फीचर आता है, सेकंड की नीडल के अंदर भी ल्यूम दो। ये भी ज़रूरी है एक फील्ड वॉच के हिसाब से। और लास्ट जो मुझे चीज़ लगी यार, वाटर रेजिस्टेंस तो इंडिया जैसे देश में तो मतलब होना चाहिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब वो पोल्यूशन भी है, साथ में इतनी ह्यूमिड होता है क्लाइमेट, तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। हालांकि मुझे पता है इन्होंने उतनी तो रेजिस्टेंस दे रखी होगी कि इतना मतलब जो है वो झेल ले, हाथ वाथ धोने हो या फिर बरसात का मौसम है वो तो झेल लेगी। लेकिन जैसे इस वॉच को पानी में अगर आप गिरा दो तो कोई मतलब पता नहीं है कि क्या सर्वाइव करे या ना करे। ये एक फॉर्मल वॉच नहीं है, एक कैजुअल वेयर में या फिर सेमी फॉर्मल के साथ पहनने वाली वॉच है।
जैसे मतलब यूएस आर्मी को वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसी वॉचेस जो है वो दी गई थी, जो कि जैसे एक आर्मी की जो वाइब होती है कैसी होती है, एक रगेड और मतलब बड़ी हार्श सी वाइब होती है कि मतलब कुछ भी मतलब करने को वो तैयार होते हैं ना। तो वैसी वाली वाइब जो है, जो रगेड वाइब है, स्टेल्थ वाली जो वाइब है, वो वाली वाइब जो इस वॉच में दी गई है। अगर मैं उस चीज़ को अगर मैं आज की अपनी डेली लाइफ से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो जैसे अगर वीकेंड्स पे आप हाइकिंग पे जाते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, डाउनहिल बाइकिंग पे जाते हो या फिर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो, तो ये उस मतलब जैसे एडवेंचरस जो स्पोर्ट होते हैं उनको टारगेट, जो वो वाली ऑडियंस है उनको टारगेट की गई है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें आप और मैं रोज़ तो करते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको सेमी फॉर्मल्स में या डेली वेयर में आप इसको रोज़ पहन सकते हो। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा इस वॉच के बारे में कि क्या इस वॉच का मतलब एसेंस है। मतलब एक फन टू हैव वॉच है, फिर भी ऐसी नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर फिर भी अगर आपके पास है तो आप बहुतों से आप अलग हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ अलग है आपके पास। ये वो वॉच तो नहीं है जिसकी नॉर्मली बहुत लोग जो है तारीफ़ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वो वॉच है जिसको वॉच कम्युनिटी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो जी बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम है डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।